ज़िंदगी में इंसान इंतज़ार करे ना कि ये दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, फिर जो मेरे नौजवान हैं, जो मुझसे छोटे हैं या जो मेरी उम्र के लोग हैं, मैं उनको तब अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताऊंगा। ज़िंदगी का पता नहीं चलता, न जाने किस मोड़ पर कहाँ ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल एक कहानी की तरह है जहाँ पर डायरेक्टर ने कहा कट। आप जितने मर्जी टैलेंटेड हैं, जितना मर्जी आपका दिल कर रहा है कि अभी आपने और एक्ट करना है, लेकिन नहीं, आपको डायरेक्टर ने कह दिया कट, आप इससे ज्यादा एक्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट। आपका किरदार, आपका रोल इतना ही था। ये जो मेरी 28 साल जिंदगी है, आज क्या तारीख है? आज 19 है। ठीक एक हफ्ते के बाद 26 अगस्त को मेरी जो 28वीं सालगिरह है। मैं 28 साल का हो जाऊंगा, तो मैंने 28 साल जिंदगी में जो सीखा है वो अभी आप मेरे से ले लें। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मैं ज़िंदा रहा, जब तक ज़िंदा रहा, फिर कभी किसी मकाम पर अगर कुछ ज़िंदगी ने कुछ और सिखाया तो तब आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। लेकिन 28 साल ज़िंदगी में ये कहते रहें, अगर आप गलत नहीं है ना, अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी है ना, एक अल्लाह अगर आपके साथ खड़ा है, और वो इसलिए नहीं कि वो कोई आपका तरफदार है इसलिए खड़ा है, वो हर बार आपके साथ खड़ा होगा, तब खड़ा होगा जब आप सच की बात करेंगे, हक की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, दुनिया आपको लान तान करे और आप कहें नहीं मेरा अल्लाह मेरे साथ खड़ा है, ये अपने आप को धोखा देने की बात है। अगर आप हक और सच के साथ हैं, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। सिर्फ एक अल्लाह भी अगर आपके साथ खड़ा है ना, तो बस वही काफी है। जब आपको ये पता चल जाए ना कि मेरे साथ खड़ा होने की जो सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे, वो मेरे अल्लाह की है, द ओनली थिंग आई नीड माई अल्लाह बिसाइड विद मी, तो आपको जिंदगी में सुकून आ जाता है और फिर एक खामोशी आ जाती है आपके अंदर। चुप। अभी बल्कि रिसेंटली देख रहे हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी डाली, आज हमने जो तकसीम किया फूड ड्राइव, उसके ऊपर लोग गालियां दे रहे हैं मुझे। मतलब मैंने कोई चोरी तो नहीं की, मैंने कोई डाका तो नहीं डाला, मैं उस पैसे का किसी लग्जरी होटल में जाके खुद खाना खा सकता था, पार्टी कर सकता था, किसी महंगे ब्रांड के कपड़े पहन सकता था, किसी महंगे ब्रांड के जूते पहन सकता था। उसके ऊपर भी गालियां, लेकिन चुप, खामोशी। उसकी एक वजह बताऊं, मेरे और आपके बस में तो है ही कुछ नहीं। अब ये अगला जुमला मैं मुखातिब करके कह रहा हूं उन लोगों को जिनका मुताले से ताल्लुक है। अब मैं जुमला कह जाऊं, जुमला आपको समझ में आ जाए, आपका रिएक्शन आए ना आए खुदा जानता है, लेकिन मैं जुमला कहने के बाद अपने कमेंट्स की जानिब जरूर देखूंगा। इसलिए नहीं कि कोई दाद मसूल हो, इसलिए कि आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अब जुमला उनसे जिनका मुताला है। इस चुप में सुकून पता क्यों है? इस खामोशी की तलकीन पता क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे और तेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। जिसके हाथ में कुल कायनात थी, जिस मिराज पर आपको ये पहुंचा सकती है, ना मैं बता सकता हूँ, ना आप समझ सकते हैं, ना सुन सकते हैं। समझ में शान फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको जिंदगी का। 28 साल की उम्र में जब मैं इतना बना लेता हूँ कि एक बैचलर लड़के को, एक गैर शादीशुदा लड़के को जिस तरह जिंदगी गुजारने की ख्वाब आते हैं, मैं वो जिंदगी आराम सुकून से गुजार सकता हूँ। इस 28 साल की उम्र में मैं आपको वो 3 चीजें बता रहा हूँ जिसमें मेरे लिए सबसे ज्यादा सुकून इस दुनिया में मौजूद है। यकीन जानिए, सुकून इसमें बिल्कुल नहीं है कि जब मैं एक दिन में 3 इवेंट्स करता हूँ और पैसे पे पैसा बनाता हूँ। यकीन जानिए, सुकून इसमें बिल्कुल नहीं है जब मैं महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनता हूँ। यकीन जानिए, सुकून इसमें बिल्कुल नहीं है कि जब मैं बड़े बड़े जो वेल नोन सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए परफॉर्म करता हूँ। मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं कोई जबरदस्ती करता हूँ या मैं कोई किसी मजबूरी के तहत करता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा काम है, मुझे ये करने में मजा आता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे वो मेरे लिए मेरा पैशन जो है, मेरा प्रोफेशन बना दिया। इसके लिए मैं अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ। जब भी मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र इस बात पे करता हूँ। कोई मजबूरी नहीं है, ये काम करने में मुझे मजा आता है। पर हम सुकून की बात कर रहे हैं ना।
सुकून पता किस चीज़ का नाम है? सुकून उस बहती हुई लहरों का नाम है कि आपको अगर उन बहती हुई लहरों में सुकून आ रहा है और आपको तैरना नहीं भी आता तो आप अपने आप को उन लहरों के हवाले कर दें। मेरी फैमिली के बच्चे हैं, अक्सर वो जब देखते हैं, बल्कि उनमें हमारा एक बड़ा लाडला बेटा है, तो वो अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी जो जिंदगी है ना वो शान चाचू जैसी होनी चाहिए, जो चाहते हैं खरीद लेते हैं। तो ये जब बात मुझे बताई गई तो मैं लिटरली मैं सोच रहा था कि मैं इस बच्चे को क्या समझाऊं, क्या बताऊं कि मेरे बच्चे सुकून 2 को 4, 4 को 6, 6 को 8 करने में नहीं है। मैं मना नहीं करता, आप करें, जरूर करें। जिंदगी में एक अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। मैं तो खुद पैसा कमाने के हक में हूं, लेकिन बहुत सुकून है इसमें। लेकिन वो मौत जब आप खुदा के दिए हुए काम को, उसकी असाइनमेंट को पूरा कर लें और वो खुद आपको अपने पास बुलाए, वो मौत नहीं कि आप अपनी जिंदगी को खुद खत्म करें और उस खुदा के सामने पेश किए जाएं जंजीरों में जकड़े हुए, और वो आपसे ये सवाल करे कि तुमने मेरी ही अमानत में खयानत कर दी। दुनिया में लोगों के साथ तुम करते थे, चलो झूठ बोलते थे, हर वो काम करते थे जिससे तुम्हारे नबी ने तुम्हें मना किया था, उनकी अमानत में खयानत करते थे, लोगों की अमानत में खयानत करते थे, तुमने मेरी अमानत में भी खयानत कर दी। ये जिंदगी मैंने तुम्हें अमानत देकर भेजी थी, इसको खुद ही खत्म करके मेरी अमानत में भी खयानत कर बैठे हो। जंजीरों में जकड़े हो तुम्हें पेश किया जाए खुदा के आगे। वो मौत नहीं, मौत वो कि खुदा ने तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगाया है, मौत वो कि खुदा ने तुम्हारे जिम्मे कोई असाइनमेंट लगाई है, उस असाइनमेंट को मुकम्मल करके, होती है नहीं होती है। हजतुल विदा के मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लोगों से कहा कि शहादत की उंगली बुलंद करके बताओ, क्या मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचाया? लोगों ने कहा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहुंचा दिया। फिर कहा क्या मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुंचा दिया। फिर फरमाया क्या मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? लोगों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपने पहुंचा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अर्श की तरफ देखकर कहा कि अल्लाह तू गवाह है ना, मैंने अपना काम कर दिया। मौत वो कि तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट हो, तुम्हारा बुलावा आए, तुम खुदा से कहो कि ऐ खुदा, आप गवाह रहिए कि आपने जो मेरे जिम्मे काम लगाया था, मैंने 100% कोशिश की उसको करने की। ये जान आपकी थी, लीजिए मैं आपके हवाले। इस मौत में सुकून है। फिर आपने जिंदगी में जितने भी मसले मसाइल देखे हों, उसके बाद सुकून ही सुकून है। लेकिन मौत वो जब खुदा आपको बुलाए, खुदा की अमानत में खयानत न की गई हो। शाकिर शुजाबादी साहब फरमाते हैं कि जेड़े दुख इथा भोगे हन, जेड़े दुख इथा भोगे हन, उन्हां दा सिला उता मिलसी। जेड़े दुख मैं इथा भोगे हन, उन्हां दा सिला उता मिलसी। सारे थकेड़े लहवे सन, खुदा मिलसी, नबी मिलसी। मैं इसमें एक जुमले का इजाफा और करना चाहूंगा। जेड़े दुख इथा भोगे हन, उन्हां दा सिला उता मिलसी। जेड़े दुख इथा भोगे हन, उन्हां दा सिला उता मिलसी। सारे थकेड़े लहवे सन, नबी मिलसी, खुदा मिलसी, अली मिलसी। सोचें तो सही, आप अपना 100% देने के बाद अपने खुदा के सामने खड़े हैं, क्या सुकून होगा वो, क्योंकि वो आपके आसपास ही है, आपको देख रहा है, आपको जानता है।
करें ता हीरे, चुप रह सें ता मोती मिलसन, सबर करें ता हीरे, पागला वांगू रौला पावें, ना मोती ना हीरे।